रांची में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच देर रात कुछ ऐसा हुआ जिसने छात्रों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए। धरना स्थल पर अचानक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी, छात्रों से बातचीत और फिर सामने आया एक ऐसा आरोप जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। क्या सच में जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन को खत्म करने के लिए छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है? क्या भूख हड़ताल खत्म कराने की कोशिश की जा रही है, या फिर प्रशासन की इस पूरी कवायद के पीछे वजह कुछ और है? रुकते हैं यहीं, क्योंकि इस वक्त जो कहानी दिखाई दे रही है उसके पीछे की पूरी तस्वीर अभी बाकी है। आखिर देर रात धरना स्थल पर अधिकारी क्यों पहुंचे, छात्रों के बीच अचानक हलचल क्यों मची, और इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस और छात्रों के दावे इतने अलग क्यों हैं? वे कहते हैं ना, तस्वीर का दूसरा पहलू देखे बिना फैसला करना आसान नहीं होता। तो इस कहानी का दूसरा पहलू क्या है? क्या वाकई छात्रों पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया गया, या फिर पुलिस के पास इसकी कोई दूसरी वजह है? रुकिए, हम इस पूरे मामले की एक एक कड़ी जोड़ेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर उस रात धरना स्थल पर हुआ क्या था। पूरी कहानी बताएंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए, जेएसएससीसीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। सोमवार यानी 10 अगस्त को छात्र अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मार्च करने निकले। मार्च के दौरान स्थिति बिगड़ गई। प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ, जिसमें 14 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। लेकिन छात्रों का आरोप है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और उनके खिलाफ जरूरत से ज्यादा सख्ती की गई। यानी एक तरफ प्रशासन की अपनी कहानी है तो दूसरी तरफ छात्रों का अपना दावा। और इसी तनाव के बीच आती है मंगलवार यानी 11 अगस्त देर रात की कहानी। धरना स्थल पर छात्र मौजूद थे, भूख हड़ताल चल रही थी, आंदोलन जारी था। तभी पुलिस और प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचते हैं। इसके बाद छात्रों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। आखिर इतनी रात को अधिकारी यहां क्यों आए हैं? क्या किसी को हिरासत में लिया जाएगा? क्या आंदोलनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली है, या फिर प्रशासन कोई और कदम उठाने आया है? इसी बीच हिरासत की खबर भी फैलने लगी, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। रांची के एसपी पारस राणा ने कहा कि पुलिस किसी प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेने के लिए वहां नहीं पहुंची थी। उनके मुताबिक पिछली पथराव की घटना के बाद पुलिस को सुरक्षा को लेकर चिंता थी। सिचुएशन क्या है सर? नहीं ऐसा ऐसी बात है कि पुलिस प्रशासन आई थी आप लोग इनको उठाने के लिए? नहीं, उठाने के लिए कोई नहीं आया था। कैसी बात करें, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसी, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अब उठाने के लिए आगे, उठाने के लिए। इसीलिए हम एक्चुअल अकाउंट चाहते थे सर। अगर उठाने नहीं आए के लिए महिला पुलिस वहाँ बैठी हुई, गाड़ी के पीछे बैठी हुई, तो पुलिस उठाने के लिए उनसे जब कितनी पूछा पुलिस गया दिख तो रही है उन्होंने कहा कि हम आपके सपोर्ट में आए सीजेपी आपके स्टूडेंट प्रोटेस्ट। उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है, या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है। अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आया हो किसी और स्टेट से, कैसे आया हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई थी छात्रों से, जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए। प्रदर्शन की कोर कमेटी की तरफ से भी कुछ असामाजिक तत्वों की शिकायत किए जाने की बात सामने आई। इसी के बाद पुलिस टीम धरना स्थल पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक वहां मौजूद लोगों से बातचीत की गई और पहचान पत्रों की जांच की गई। पुलिस का कहना है कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना था कि कोई आपराधिक तत्व छात्रों के आंदोलन का फायदा न उठा सके। यानी पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई आंदोलन को खत्म कराने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए थी। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष यहीं से शुरू होता है। छात्र नेता पीयूष कुमार ने आरोप लगाया
कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों और सीजीएल अभ्यर्थियों से आंदोलन वापस लेने की अपील कर रहे थे। यानी छात्रों के मुताबिक मामला सिर्फ सुरक्षा जांच का नहीं था। उनका आरोप है कि प्रशासन की तरफ से आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर पुलिस सिर्फ सुरक्षा जांच के लिए पहुंची थी तो छात्रों को ऐसा क्यों लगा कि उन पर आंदोलन खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है? और अगर छात्रों का आरोप सही है तो क्या प्रशासन सच में आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश कर रहा है? फिलहाल इन सवालों का कोई एक जवाब सामने नहीं आया है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी अपनी सफाई दी गई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि प्रशासन छात्रों की स्थिति और उनकी सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचा था। उन्होंने भूख हड़ताल कर रहे छात्रों से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की, साथ ही प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। लेकिन छात्रों की नाराजगी कम होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस पूरे आंदोलन में अब भूख हड़ताल सबसे संवेदनशील मुद्दा बन चुकी है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल बुधवार को 11वें दिन में पहुंच गई। अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उनका आंदोलन जारी बताया गया है।